जेम्स टोड ने यदि बुक पढ़ ली होती तो वो तमाम गलतियां उससे नहीं होती। और मारवाड़ा परगनारी विगत को सर्व संग्रह ग्रंथ एवं राजपूताने का गजेटियर भी पुकारा गया है। याद रखिएगा। लोकेश नमस्कार। सर्व संग्रह ग्रंथ और राजपूताने का गजेटियर भी पुकारा गया। तो ये काफी लीक से हटकर ऑफ रिकॉर्ड मैंने एक तरह की नॉलेज आपको दी है मुनहोत नैन्सी के बारे में। एक बार रिपीट कर लेते हैं जो फैक्ट्स आपने आज देखे, जो फैक्ट्स आज आपने समझे। क्या है वो फैक्ट्स आपके सामने कि इस संपूर्ण प्रदेश को सबसे पहले मरुकांटर नाम हमें रामायण जी में प्राप्त होता है और चित्तौड़गढ़ अभिलेख जो 532 ईस्वी का, उसमें राजस्थानीय शब्द के रूप में एक प्रादेशिक इकाई के रूप में या अधिकारी के रूप में हमें प्राप्त होता है। क्लियर है? 625 ईस्वी का जो हमें बसंतगढ़ शिलालेख प्राप्त हो रहा है सिरोही से, जिसमें वर्मलात नामक शासक का उल्लेख मिलता है, उसकी 13वीं पंक्ति में संस्कृत भाषा में जो एक शब्द मिलता है वो है राजस्थानी आदित्य। आप पीछे वाली स्लाइड पर नाउ यू कैन सी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा नैन्सी विख्यात के लेखक मुनहोत नैन्सी साहब, राजरूपक के लेखक वीरभान साहब, तवारीख ए राजस्थान के लेखक कालीराम कायस्थ। अब आप नोटिस करिएगा, कालीराम कायस्थ ने जो ग्रंथ लिखा तवारीख राजस्थान, माइट बी इसमें तो नाम में, ग्रंथ के नाम में राजस्थान है, लेकिन मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि यहाँ राजस्थान शब्द का जो उल्लेख मिल रहा है वो असल में संपूर्ण प्रांत के इकाई के रूप में नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा कुवले माला 778 ईस्वी में जालोर के भीनमाल वाले एरिया में उद्योतन सूरी जो एक जैन आचार्य उनके द्वारा लिखा गया था, के द्वारा भी हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। सो आई होप कि यहाँ तक की तमाम बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से ये तमाम बातों को देख लिया है, समझ लिया है। कंफर्म करिएगा ये क्लास यहाँ तक की कैसी लगी आपको, समझ में आया अच्छे से? ये आज एक शुरुआत मात्र थी, अचानक से मैं क्लास के अंदर आया, अचानक से। इट वॉज नॉट प्लान्ड एंड बस मेरे मन की इच्छा हुई कि मुझे आज लाइव कर देना चाहिए क्लास को, और जो शेड्यूल्ड टाइम रहेगा वो मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को डाल दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मेरी जो अपनी जो क्लासेज होंगी वो एक मैं सुबह डाल सकता हूँ, राजस्थान हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री में से कोई एक, और एक शाम को डाल सकता हूँ मैं 4 से लेकर 6 बजे के बीच में। कम से कम 40-45 मिनट की तो अपन एटलीस्ट क्लास लेंगे ही लेंगे। क्लियर? तो इस क्लास का फ़िलहाल मैं एंड करता हूँ, अभी इतना ही। हो सकता है मैं 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद दिन में कभी भी इसी चैप्टर को पूरा कर दूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट मैंने कहा चूँकि मैं खुद भी बिना प्लानिंग के ही आज, और थोड़ा सा क्योंकि जो एंगल है इस कैमरे का वो वाइड हो रहा है, थोड़ा सा आउट हो रहा है फ्रेम से, आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है, तो इसको मुझे सही भी करना है। सो थैंक यू वेरी मच तो ज्वाइनिंग मी, एंड बने रहिए इसी प्रकार से, कोशिश करिएगा अपने साथियों को बताने का। ये यात्रा, अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ अमर, मैं इस पैनल की बात कर रहा हूँ। ये पैनल जितना बड़ा उतना पूरा वाइड एंगल से नज़र नहीं आ रहा है। आज मुझे दोबारा अच्छा लगा आप सब लोगों को मिलकर, यहाँ देखकर पुराने अपने साथियों को, अपने स्टूडेंट्स को, और क्लासेस रेगुलर रहेंगी। हैव अ गुड डे तब तक के लिए, और जो भी रहेगा मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ। थैंक यू।